नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। साथियों, आज 19 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी जिसमें आप वीडियो को कॉपी और पेन के साथ देखिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलेगी उसे नोट कर लीजिएगा। आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो रियल मैड्रिड ने कौन सा ला लीगा फुटबॉल क्लब का खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 33वां, 34वां, 35वां और 36वां। तो जो 34वां ला लीगा फुटबॉल लीग आयोजित किया गया था, जिसका खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। यह 34वां ला लीगा फुटबॉल खिताब था। तो साथियों, अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के स्टेलाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो के विलारियल को 2-1 से हराकर 34वां ला लीगा चैंपियन ताज का खिताब अपने नाम पर कर लिया। करीम बेंजेमा विलारियल के खिलाफ 2-1 से जीत के लिए लीडिंग स्कोर थे। रियल मैड्रिड जो 37 मैचों में से 26 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर खड़ा है। 20 जुलाई को 2019-20 के ला लीगा का सत्र का अंतिम मैच खेलने वाला लेगलेस के साथ खेलेगा। पिछली बार टीम ने 2017 में यह खिताब जीता था। तो साथियों, अब यह इतनी जानकारी हो गई। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 का सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो तीसरा स्थान है। इसमें डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की गई, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के देशों में 48 देशों में विनिर्माण के सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों देशों में किया गया। और देखिए इसमें कौन कौन से हैं। बाउंस बैक लिबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट और रिस्क। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI के क्रमशः प्रथम शीर्ष 2 है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। तो डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस को मनाने की प्रस्ताव को अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अब ये नेल्सन मंडेला कौन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकई में नेल्सन रोई हल्ला मंडेला के रूप में हुआ। और 1993 में नेल्सन मंडेला को और फ्रेडरिक विल्सन डे क्लर्क को संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र रूप से जो नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सका। अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 193 सदस्य और 24 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के अध्यक्ष है, जो कि पुर्तगाल के नागरिक है। यहाँ की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी है। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो TIFF 2020 की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और श्रुति हसन। तो प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्त चुना गया। और प्रियंका 50% फिल्म निर्माता और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए, जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी 2020 के लिए चुना गया है TIFF के लिए। और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र डिजिटल स्क्रीनिंग और
विर्चुअल रेड कारपेट्स के जरिए आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 2 सितंबर 2020 से जो 10 सितंबर और 19 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवें प्रश्न की, किस राज्य सरकार द्वारा कचरे से बिजली का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा कचरे से बिजली बनाया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट इन एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली को बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे को 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है और उत्पन्न कुल कचरे में आधा प्रकृति के लिए जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइकल श्रेणी में आता है। इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट और 11% इनर्ट नेचर और जो कि मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड सरकार के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसकी राजधानी क्या क्या, देहरादून, और अभी हाल ही में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख है। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर प्रमुख, ये प्रमुख बांध है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 सीटें और राज्यसभा की सीटें 3 है और विधानसभा की 71 सीटें है। अगले प्रश्न की बात करते साथियों, तो ओसाका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? गबान, मिस्र, लीबिया और मोरक्को। तो यह ओसाका रापोंडा है जिन्हें गबान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो रोज क्रिश्चियन ओसाका रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और वो देश की 12वीं पीएम है और जूलियन निकोलो के बेकाले का स्थान ग्रहण करेगी। और फरवरी 2019 में ओसाका रापोंडा ने अपने रक्षा मंत्री पद भी संभाला था और उनकी नियुक्ति गबन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओबिंडा ने की है, जो कि जनवरी 2020 से किया गया चौथी कैबिनेट में फेरबदल है। देखिए, जनवरी 2019 के बाद से ये चौथी बार कैबिनेट में फेरबदल किया गया है और इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप पर, यहीं पर गबन है। और देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप पर, देखिए गबन कहाँ पर स्थित है, ये। और कॉन्गो के साथ सीमा साझा करता है और कॉरमेन के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये गबन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। और धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये भारत है हमारा और अफ्रीका महाद्वीप यहाँ स्थित है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।